अच्छा बच्चों, आज हम लोग को जो टॉपिक स्टार्ट करना है उसका नाम है पाई बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड। ठीक है भाई। बच्चों, अभी तक हमारा कोवलेंट बॉन्ड्स ही चल रहा है। ठीक है। उसके अंदर हम लोग ने मल्टीपल टॉपिक्स देख लिए हैं। हम लोगों ने उसके अंदर वेस्पर थ्योरी देख ली और हम लोगों ने पोलर नॉन पोलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सारी चीजें हम लोगों ने देख ली हैं। इसके साथ साथ हम लोगों ने बॉन्ड लेंथ वगैरह और सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स एंड अदर थिंग्स सब हम चीजें देख चुके हैं। तो भाई, हमारे आज का जो टॉपिक है उसका नाम है पाई एंड सिग्मा बॉन्ड। ठीक है भाई। अच्छा बच्चों देखो, पाई बॉन्ड को कैसे रिप्रेजेंट करा है भाई, पाई से। ठीक है। और सिग्मा बॉन्ड को मैंने कैसे रिप्रेजेंट करा है, इस सिंबल से। ठीक है भाई। तो सबसे पहले हम लोग बच्चों आज के टॉपिक में जो डिस्कस करने वाले हैं वो सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है भाई। सबसे पहले मैं सिग्मा बॉन्ड की तुम लोगों को कुछ डेफिनेशंस और कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ, तो फिर हम इसको मजीद डिस्कस करेंगे और हम लोग इनकी डायग्राम वगैरह ये सारी चीजें भी देखेंगे आज। अच्छा भाई, सबसे पहले मेरे पास सिग्मा बॉन्ड की डेफिनेशन आ रही है। याद रखो बच्चों, जितने भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं उनको हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। ठीक है भाई। याद रखना, सिर्फ और सिर्फ सिंगल को हम लोग सिग्मा बॉन्ड बोलेंगे, तो डबल को नहीं बोलेंगे। तो ऑल सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड्स। ठीक है भाई। तो याद रखना, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सिंगल अगर कोवेलेंट बॉन्ड होगा ना तो हम उसको सिग्मा बॉन्ड बोलेंगे। जैसे कि भाई ये हो गया हमारा, ये हमारा क्या हो गया भाई, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, तो इसको हम क्या बोलेंगे भाई, सिग्मा बॉन्ड बोलेंगे। ठीक है भाई। नेक्स्ट, जिस चीज के बीच में भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा उसको मैं सिग्मा बॉन्ड बोलूंगा। नेक्स्ट, याद रखो भाई, हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बनता कब, तो सिग्मा बॉन्ड हमारे पास कैसे बनता है भाई, इट इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। देखो भाई, मैं ये पॉइंट लिख देता हूँ। इट इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग। बच्चों, ओवरलैपिंग आपको पता है ना भाई क्या चीज होती है। इसकी मैं डायग्राम भी जब बना के दिखाऊंगा ना तो ये मजीद सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। ऑफ हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है भाई। और हमारे पास सिग्मा बॉन्ड कब बनता है, जब उसमें हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप होते हैं। इसके साथ साथ बच्चों, सिग्मा बॉन्ड के अंदर जो ओवरलैपिंग होती है ना वो हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है। तो याद रखो, जब भी आपको हेड टू हेड ओवरलैपिंग मिलेगी ना, वहां पर क्या बन रहा होगा, सिग्मा बॉन्ड बन रहा होगा। हेड टू हेड ओवरलैपिंग अभी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे होती है। व्हेन एटॉमिक ऑर्बिटल आर overlapped by head to head then sigma bond is formed। ठीक है भाई। इसके साथ साथ बच्चों, हमारे पास सिग्मा बॉन्ड जब भी बनता है जिसको मैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बोलता हूँ, तो याद रखना उसके अंदर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं या इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, बिटवीन द न्यूक्लियस, टू न्यूक्लियस। तो इसमें एक बात लिख लो, इन सिग्मा बॉन्ड बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट बिटवीन टू न्यूक्लियाई। बच्चों, न्यूक्लिया इज प्लूरल ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है भाई। अच्छा, अब ये देखो, अब मैं आता हूँ डायग्राम पे तो ये मजीद सारी चीजें क्लियर होंगी। जैसे कि मैं यहाँ पर एग्जांपल ले लेता हूँ हाइड्रोजन,
हाइड्रोजन की बॉन्डिंग। हाइड्रोजन आप लोगों को पता है भाई कैसे एग्जिस्ट करता है, डायटोमिक स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो हमारे पास हाइड्रोजन की जो बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो क्या होती है भाई, 1s1। एंड इस हाइड्रोजन की भी क्या होगी, 1s1 होगी। अब इधर देखो भाई कि बच्चों आप लोगों को पता है कि हमारे पास जो s ऑर्बिटल होता है, देखो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास हाइड्रोजन के पास एक ही शेल है, और एक ही शेल के अंदर कौन सा ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल है। और उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई, तो ये तो आपको देखते ही पता चल रहा है। अब ये देखो, मैं बनाता हूँ हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल। ये देखो, ये मेरे पास हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल आ गया। ये बीच में मेरे पास न्यूक्लियस आ गया, और हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन ना इधर आ गया। देखो इसको मैंने रिप्रेजेंट कैसे करा बच्चों, एरो से। जैसे कि याद है आप लोगों को एटॉमिक ऑर्बिटल डायग्राम हम बनाते थे बच्चों, तो उसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे रिप्रेजेंट करते थे। तो मैंने भी ऐसे ही रिप्रेजेंट किया। ठीक है भाई, ये मेरा आ गया है एक हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल। अब इसके साथ साथ मेरे पास अगर बॉन्डिंग होगी तो मेरे पास जो दूसरा हाइड्रोजन होगा उसका भी मेरे पास 1s ऑर्बिटल होगा। और एक मिनट, इसको मैं मजीद सही कर देता हूँ। बीच में मेरे पास न्यूक्लियस होगा, और इधर मेरे पास इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉन की हम लोगों को जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट रखनी है, वो आप लोगों को पता है भाई, हम लोगों ने रूल्स पढ़े थे कि इलेक्ट्रॉन्स की हमेशा डायरेक्शन कैसी होती है भाई, ऑपोजिट होती है। अब देखो कि इसके अंदर बच्चों बॉन्ड बनेगा हमारा, इस इलेक्ट्रॉन का और इस इलेक्ट्रॉन का क्या बनेगा भाई, बॉन्ड बनेगा। तो वो बॉन्ड देखो कैसे बनेगा। ये हमारे पास एक ओवरलैप, ये देखो एक इलेक्ट्रॉन मेरा इधर आ गया, और एक इलेक्ट्रॉन मेरा इधर आ गया। इसको, ये जो बीच में बच्चों मेरा एरिया है ना, ये जो बीच में मेरा एरिया है, इसको मैं क्या कहता हूँ भाई, इसको मैं कहता हूँ ओवरलैप्ड एरिया। ठीक है भाई, इसको मैं क्या कहता हूँ भाई, ओवरलैप्ड एरिया। और यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो भाई, हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है बच्चों। ठीक है भाई, हमारे पास दो किस्म की ओवरलैपिंग होती है। एक हमारे पास होती है साइड वाइज ओवरलैपिंग, या साइड वेज भी बोलते हैं हम उसको। और एक हमारे पास होती है हेड टू हेड ओवरलैपिंग। इसको बच्चों हम हेड टू हेड ओवरलैपिंग कहते हैं। ठीक है भाई, जो कि हमारे पास सिग्मा बॉन्ड में हो रही है। सिग्मा बॉन्ड को पहचानने की भी एक तरीका होता है कि अगर तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स, देखो भाई यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर मौजूद है, तुम लोग देख सकते हो। तुम्हारे जो इलेक्ट्रॉन्स है ना यहाँ पर, वो मौजूद है दो न्यूक्लियस के दरमियान। ये देखो, एक ये रहा न्यूक्लियस और एक ये रहा न्यूक्लियस। तो इन दोनों न्यूक्लियस के दरमियान जब भी तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, तो तुम उनको क्या बोलोगे कि भाई यहाँ पर हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है। और तुम्हें पता है कि भाई हेड टू हेड ओवरलैपिंग कहाँ होती है, सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स में होती है। ठीक है भाई, तो इसमें मैंने यहाँ पर लिखा कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट बिटवीन टू न्यूक्लियाई। तो जब भी तुम्हारे पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स दो न्यूक्लियस के दरमियान में होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं भाई, हेड टू हेड ओवरलैपिंग कहते हैं। इसको हमने क्या कह दिया भाई, हेड टू हेड ओवरलैपिंग। और हेड टू हेड ओवरलैपिंग तुम्हारे पास कहाँ होती है भाई, तुम्हारे पास हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है सिग्मा बॉन्ड में। अब इसकी अगर मैं डायग्राम बनाऊं ना बच्चों, थोड़ी सी देखना इसकी मजीद क्लियर डायग्राम कैसे बनी। देखो, अब ये चीज तो ओवरलैप हो गई ना, ये ओवरलैप का मतलब एक दूसरे के ऊपर आ गई ये दोनों चीजें। तो अगर मैं इसके सिग्मा बॉन्ड की डायग्राम बनाऊं ना बच्चों, वो कुछ ऐसी बनेगी। अच्छा, इसको मैं ना थोड़े डिफरेंट कलर से कर देता हूँ तो मजीद तुम लोग को समझ आ जाएगा, शायद तुम लोग को मजीद समझ आ जाएगी। हाँ भाई, एक को मैंने रेड कर दिया, एक को मैंने ब्लैक कर दिया। तो ब्लैक वाला पार्ट ना मेरा ऐसा आ गया है, देखो। और मेरा जो रेड वाला पार्ट है ना बच्चों, वो ऐसे आ जाएगा। तो देखो,
यहाँ तुम्हारे पास दो न्यूक्लियस थे, एक न्यूक्लियस हेरा एक न्यूक्लियस हेरा। तो इसको हम कहते हैं बच्चों सिग्मा बॉन्ड। ठीक है भाई, इसको हम क्या कहते हैं भाई? सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। तो जितनी भी ऊपर वाली कंडीशंस थी बच्चों सिग्मा बॉन्ड की, वो हमारी सारी क्लियर हो गई है। आई होप कि हमारे पास सिग्मा बॉन्ड जो होगा उसको हम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास ये कैसे बनता है, हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब हेड टू हेड ओवरलैप होते हैं तो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बनता है। और सिग्मा बॉन्ड की एक और पहचान है कि भाई वो क्या है, हमारे पास जब भी इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे तो वो कहाँ पर प्रेजेंट होंगे? बिटवीन दी न्यूक्लियस। कहाँ पर प्रेजेंट होंगे भाई? बिटवीन दी न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे। ठीक है भाई। अच्छा भाई, इसके साथ एक नोट लिख लो बच्चों, बड़ा मेन नोट है। वो नोट क्या है हमारे पास के सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन द ओवरलैपिंग ऑफ एस 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 पी एंड पी पी ऑर्बिटल। बच्चों हमारे पास जो सिग्मा बॉन्ड बनता है वो किसकी ओवरलैपिंग से बन सकता है? जब एस एस ऑर्बिटल आपका ओवरलैप करे, एस पी ऑर्बिटल आपका ओवरलैप करे, और पी एन पी ऑर्बिटल आपका ओवरलैप करे। अच्छा देखो, मैंने एस एस की तो तुम लोगों को एग्जांपल दे दी ना। देखो एस एस वाली की हम लोगों ने ऊपर एग्जांपल कर ली है, हाइड्रोजन की। ठीक है, एस एस की तो हम लोगों ने एग्जांपल कर ली। अब मैं चलता हूँ एच एफ पे। ठीक है भाई, सिग्मा बॉन्ड ऑफ एच एफ। बच्चों हाइड्रोजन हमारे पास कितना होता है भाई? वन होता है। तो इसकी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? वन एस वन। अगर इसकी मैं एटॉमिक ऑर्बिटल डायग्राम, सॉरी, हाँ भाई, इसकी मैं ऑर्बिटल्स अगर बनाऊं तो वन एस ये आ गया। ठीक है भाई, ये हमारा क्या आ गया भाई? वन एस। और इसके साथ साथ अगर मैं फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं तो फ्लोरीन नाइन होता है भाई। तो वन एस टू, टू एस टू, एंड ये हो जाएगा टू पी फाइव। बच्चों आई होप आप सबको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद होगी। ठीक है भाई। तो अगर अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल डायग्राम बनाऊं तो देखो भाई, ये मेरे पास हो गया वन एस, और वन एस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने? दो। इसके साथ साथ मेरे पास क्या हो गया भाई? टू एस। चलो बच्चों ये सेम है। ठीक है भाई, ये मेरा हो गया टू एस। और इसके बाद मेरे पास क्या हो गया भाई? टू पी फाइव। बच्चों सबको याद है ना कि पी के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? पी के अंदर होते हैं बच्चों थ्री ऑर्बिटल्स। और तीन ऑर्बिटल्स होते हैं, तो पी हमारे पास जो है कितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स कैरी कर सकता है भाई? पी हमारे पास बच्चों टोटल इलेक्ट्रॉन कैरी कर सकता है सिक्स। आपको पता होना चाहिए, ये बात हम लोग ने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ी है बच्चों। आई होप कोई भूला ना हो। और तुम लोग को पता है कि भाई पी के अंदर तीन ऑर्बिटल होते हैं, कौन कौन से? अच्छा सपोज करो ये मेरा टू पी है, तो पी एक्स, पी वाई एंड पी जी। ठीक है भाई। और अच्छा इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लूँ। ये देखो भाई, टू पी के अंदर कौन कौन सा होता है? टू पी एक्स, टू पी वाई, टू पी जी लिख देता हूँ, चलो इसको ये मजीद बेहतर है। टू पी एक्स, टू पी वाई एंड टू पी जी। अब इधर देखो बच्चों, हम लोग ने रूल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जब पढ़ा था तो हम लोग ने देखा था कि भाई जब भी डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं, मतलब सेम एनर्जी होती है ना, तो देखो बच्चों ये सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स हैं। अब सेम एनर्जी के ये ऑर्बिटल्स क्यों है? क्योंकि इनका जो न्यूक्लियस से डिस्टेंस होता है वो सेम होता है, आप लोगों को पता है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी होगी भाई? ठीक है भाई। अब इधर देखो बच्चों, हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो अनबॉन्डेड
इलेक्ट्रॉन जो हैं या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कहाँ पर है भाई? देखो, मतलब इनकम्प्लीट ऑर्बिटल हमारा यहाँ पर है ना भाई, इन दोनों जगहों पे। तो हमारे पास देखो यहाँ पर जो ओवरलैपिंग होगी ना सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए, वो देखो एस, देखो जैसे कि ये एस है और ये पी ऑर्बिटल है, तो इन दोनों की क्या होगी भाई? ओवरलैपिंग होगी बच्चों। ठीक है भाई, इन दोनों की क्या होगी यहाँ पर? ओवरलैपिंग होगी। तो ये तुम्हारा हो गया एस ऑर्बिटल और ये हो गया तुम्हारा 2p z ऑर्बिटल। अब हम इन दोनों की ओवरलैपिंग कराने जा रहे हैं। बच्चों आपको याद होगा कि हमारे पास जो एस ऑर्बिटल होता है उसका शेप कैसा होता है भाई? बच्चों उसका शेप होता है भाई स्फेरिकल। तो भाई मेरे पास ये न्यूक्लियस आ गया है और मेरा इलेक्ट्रॉन आ गया है इधर। ठीक है भाई। और बच्चों मैं बना लेता हूं अब 2p z, क्योंकि देखो हमारे पास बॉन्डिंग होगी किधर? इन दोनों के बीच में। क्यों? क्योंकि वही तो इनकम्प्लीट है ना बच्चों, तो हमें उनको कंप्लीट करना पड़ेगा। इनकम्प्लीट ऑर्बिटल है ना। तो अब देखो ये मैंने बना लिया है 2p z। आपको पता है भाई कि 2p x 2p y 2p z होता था, तो ये मेरा आ गया है भाई 2p z। इसको मैं थोड़ा सा बच्चों सही बनाता हूँ। थोड़ा सा 1 मिनट रुकना। हाँ भाई, ये बन गया। अच्छा बच्चों, ये मेरा है 2p z और ये मेरा है 1s। और 2p z का जो इलेक्ट्रॉन है ना बच्चों, वो ये रहा। अच्छा बच्चों याद रखना, अगर तुम जब भी सिग्मा बॉन्ड की डायग्राम बना रहे हो तो हमेशा जो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन है वो ऑपोजिट रखना, तुम लोगों को पता है। ठीक है भाई, तो वो गलती नहीं करनी। ठीक है। अब इन दोनों को मुझे क्या करना है भाई? ओवरलैप करना है। तो इनकी मैं ओवरलैपिंग देख लेता हूँ भाई। ओवरलैपिंग कैसे होगी कि ये तो मेरा आ गया एस, ये आ गया मेरा 1s और ये मेरा आ गया है भाई 2p z। ठीक है। और इसको मैं थोड़ा सा अगर क्लियर करूं तो शायद ये हो जाए भाई। ये आ गया भाई मेरा एक इलेक्ट्रॉन 1s का और ये मेरा आ गया पिंक वाला दूसरा इलेक्ट्रॉन किसका भाई? 2p z वाला। एक फ्लोरीन का है, एक हाइड्रोजन का है। तो देखो हमारे पास जो 2p z का न्यूक्लियस है ना बच्चों, वो ये रहा, ये जो मैंने रेड से बनाया है। ठीक है भाई। 2p z का जो न्यूक्लियस है, मतलब जो फ्लोरीन का न्यूक्लियस है, वो ये रहा मेरे पास। और हाइड्रोजन का न्यूक्लियस मेरे पास ये रहा। तो क्या यहाँ पर जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं या बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्या मेरे पास वो दो न्यूक्लियस के दरमियान में है? भाई बिल्कुल है। तो यहाँ पर ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं सिग्मा बॉन्ड। तो जो हमारे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ पर हैं? बिटवीन टू न्यूक्लियाई, सो इट रिप्रेजेंट्स द सिग्मा बॉन्ड। ठीक है भाई। अच्छा बच्चों, ये तो मैंने अभी डायग्राम बनाई है, इसके अंदर ओवरलैपिंग हो गई है। ठीक है। अब मजीद इसको मैं क्लियर करता हूँ, डायग्राम को देखना। मेरे पास थोड़ी सी जगह कम है, मैं नीचे बनाता हूँ। अब देखो ओवरलैपिंग हो रही है यहाँ पर। तो ये ओवरलैपिंग के बाद जो डायग्राम बनेगी ना तुम्हारे पास, वो कैसी बनेगी? देखो एक हमारे पास पर्पल वाला साइड है ये रहा, इसको मैं नीचे बनाता हूँ। इस डायग्राम को बच्चों मैं नीचे बनाता हूँ। तो मेरी पर्पल वाली साइड ये आ गई। ठीक है भाई, ये। और मेरे पास पी ऑर्बिटल था, वो ओवरलैप कर रहा था। इसको मैं थोड़ा सा मजीद क्लियर करता हूँ। तो देखो पी वाला जो ओवरलैप कर रहा था ना, वो कुछ ऐसा हो जाएगा। 1 मिनट। तो बच्चों ये मेरे पास आ गया है। 1 मिनट बच्चों, इसको मैं मजीद क्लियर कर दूं, शायद और बेहतर बन जाए ये।
हाँ भाई, आई थिंक अब बेटर है, थोड़ा सा ऊपर और बड़ा बना हुआ है। हाँ भाई, अब सही हो गया बिल्कुल। तो देखो, तुम्हारे पास जो ओवरलैप्ड एरिया है ना, वो ये वाला है। ठीक है भाई, ये जो मैंने येलो से हाईलाइट करा है, ये तुम्हारे पास ओवरलैप्ड एरिया है। और इन दोनों के तुम लोगों को फिर क्या दिखा देना है? न्यूक्लियस दिखा देना है। और देखो यहाँ पर भी तुम्हारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स इधर है, इधर है। सुमैया, आरुष, बच्चों क्लियर है तो? यस सर। सर यस सर। आपने जो 2PZ का जो बनाया है वो 2PX की तरह नहीं है? आपने जो पिछली दफा अच्छा अच्छा, सही है। मुझे पता था ये वाला सवाल आएगा बच्चों का, कि सर आपने जो 2 पी जी बनाया है वो 2 पी एक्स जैसा है। अच्छा देखो, मैं इसको समझा देता हूँ, मजीद समझा देता हूँ। बच्चों, मैंने तुम लोग को ना जब 2 पी ऑर्बिटल पढ़ाया था, तो उसके अंदर हम लोग ने 3 शेप देखे थे। ये हमारा हो गया 2 पी एक्स। ठीक है भाई, और इसको मैं मजीद क्लियर करता हूँ। सवाल लेजिट है, बिल्कुल लेजिट सवाल है आपका। और ये हमारा हो गया भाई 2 पी वाई। और ये हमारा हो जाएगा बच्चों 2 पी जी। ये हो गया बच्चों हमारा 2 पी जी। उस वक्त मैंने एक बात भी बोली थी आप लोगों को, अगर आप लोगों को याद हो, कि बच्चों इन ऑर्बिटल्स को ना मैं रोटेट कर सकता हूँ, कि मैं 2 पी जी को इधर भी ला सकता हूँ, इधर भी ला सकता हूँ। तो कोई मसले वाली बात नहीं है, इसको मैं ऐसे भी ला सकता हूँ। अगर आप लोगों को थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि सर आपने 2 पी जी ऐसे क्यों बनाया है, तो आप लोग 2 पी जी ऐसे बना लो भी। इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं। देखो, ये मेरा न्यूक्लियस बीच में आ गया, और मेरा जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर आ गया। तो इसकी सिर्फ और सिर्फ जो डायग्राम है ना, सिर्फ और सिर्फ जो डायग्राम है, उसका आपके पास शेप ऐसा हो जाएगा, बस, और कुछ नहीं होगा। तो क्या इससे हमारे पास कोई डायग्राम पे फर्क पड़ा? नहीं पड़ा ना भाई। तो देखो, जो एक्सिस है ना वो मैथमेटिक्स के लिए बच्चों, वाले जो एक्सिस है ना वो किसके लिए? मैथमेटिक्स के लिए। तो ऑब्वियसली मैथमेटिक्स के लिहाज से तो अगर हम लोग इधर उधर कर देंगे तो गलत हो जाएगा, लेकिन केमिस्ट्री में वो इतना फर्क नहीं रखता। तो अगर तुम्हें 2 पी जी वर्टिकल बनाना पड़े, तुम ऐसे भी बना सकते हो। तुम्हें 2 पी जी हॉरिजॉन्टल बनाना पड़े, तुम ऐसे भी बना सकते हो। और अगर तुम्हें 2 पी जी ऐसे, मतलब डायगनल बनाना पड़े, तुम ऐसे भी बना सकते हो। तीनों सही है भाई। ठीक है भाई। तो ये अपने एक्सिस पे रोटेट हो सकते हैं, ये बात याद रखना। ये जितने भी ऑर्बिटल्स के हमारे पास डायग्राम है ना, तो ये अपने एक्सिस पे रोटेट हो सकती हैं। उनसे तुम्हारे पास डायग्राम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना ही कि एग्जामिनर तुम्हारी को डायग्राम गलत करेगा। ठीक है भाई, अब बात क्लियर होती है वाली बच्चों? यस सर। बाकी चलो भाई, हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों, हम लोग ने कौन कौन सी देख ली भाई? हम लोग ने एस एस ओवरलैपिंग देख ली सिग्मा बॉन्ड की। हम लोग ने एस पी ओवरलैपिंग देख ली सिग्मा बॉन्ड की। अब हम चलते हैं पी एंड पी ओवरलैपिंग। ओके भाई, पी एंड पी ओवरलैपिंग। सिग्मा बॉन्ड, पी पी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। ठीक है भाई। तो
पी एंड पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हम लोग को देखनी है बच्चों। चलो हम लोग देख लेते हैं फ्लोरीन की। ठीक है भाई, आपको भी पता है कि हमारे पास जो फ्लोरीन है बच्चों डायटोमिक स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो हमारे पास जो फ्लोरीन है उसका इलेक्ट्रॉन 9 होते हैं। तो मैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है भाई? 1s2 2s2 2p5। तो अगर मैं इसकी ऑर्बिटल डायग्राम बनाऊं तो 1s2 2s2 एंड 2p5। तो ये देखो भाई 2p के अंदर हमारे पास ये हो गया 2px, ये हो गया 2py, और ये हो गया हमारे पास 2pz। टोटल ये 2p ऑर्बिटल है। तो जब एक फ्लोरीन के लिए ये सारी चीजें सेम है तो दूसरे फ्लोरीन के लिए भी तो सारी चीजें सेम ही होंगी ना। तो देखो भाई, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जो बॉन्डिंग हो रही है वो किसके बीच में हो रही है? फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच में हो रही है ना। तो आप कैसे बना दोगे भाई? अब देखो इधर हमारे पास जो बॉन्डिंग हो रही है फ्लोरीन फ्लोरीन के कौन से ऑर्बिटल के बीच में हो रही है? देखो एस तो फुल फिल्ड है ना भाई, दोनों के एस फुल फिल्ड है, और 2p x भी फुल फिल्ड है, 2py भी फुल फिल्ड है। पार्शियली फिल्ड हमारे पास कौन से हैं? 2pz और 2pz। तो इसका मतलब मेरे पास जो बॉन्डिंग होगी वो किसके बीच में होगी? 2pz एंड 2pz ऑर्बिटल के बीच में होगी। मतलब p एंड p ऑर्बिटल के बीच में होगी ना। तो देखो 2pz और 2pz ऑर्बिटल के बीच में मेरे पास यहाँ पर क्या होगी भाई? बॉन्डिंग होगी। ठीक है बच्चों। तो अब आप लोगों को पता है कि भाई 2pz का शेप बच्चों में वापस बिल्कुल वैसे ही बनाता हूँ। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये देखो भाई, प्लस ये हमारे पास न्यूक्लियस आ गया बच्चों बीच में, ब्लैक कलर से जो मैंने बनाया। और ये मेरे पास आ गया है भाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई, ये मेरा इलेक्ट्रॉन आ गया। ये मेरा है 2pz एक फ्लोरीन का, और एक दूसरे कलर से बना लेते हैं हम। और ये एक मेरा आ गया है 2pz दूसरे फ्लोरीन का, और बीच में मेरे पास क्या आ गया भाई? न्यूक्लियस आ गया। अब इसकी जो ओवरलैपिंग होगी बच्चों वो कुछ ऐसी होगी। अच्छा भाई एक मिनट, जगह कम है बच्चों मेरे पास, तो मैं इसको थोड़ा सही कर लेता हूँ। छोटा कर लेता हूँ इसको ना मैं थोड़ा सा। तो देखो इसकी बच्चों ओवरलैपिंग कुछ ऐसी होगी। यहाँ से मैंने ये वाला इलेक्ट्रॉन है। तो देखो भाई मेरे पास ऐसे ओवरलैपिंग हो गई। इसको मैं जूम करूँ तो मेरे पास ये इसका ओवरलैप्ड एरिया बन गया। और तुम लोग देख सकते हो कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसके बीच में है भाई? दो न्यूक्लियस के बीच में है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन्स हमारे दो न्यूक्लियस के बीच में होते हैं तो हमारे पास जो बॉन्ड होता है हम उसको क्या बोलते हैं भाई? सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। और बच्चों सिग्मा बॉन्ड का ये सिंबल है, याद रखना। ठीक है, ये सिग्मा का सिंबल है। तो सिग्मा बॉन्ड अगर एग्जामिनर ऐसे लिख कर दे देना तो आपको सिंबल भी याद होना चाहिए भाई। वो ज्यादातर पूछता है कि बताओ भाई, इस डायग्राम बना के देगा और वो पूछेगा आपसे कि बताओ भाई इसके अंदर कितने सिग्मा बॉन्ड है कितने पाई बॉन्ड है, तो वो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा भाई ये एक कहानी हो गई। अच्छा इसके साथ साथ अगर मैं इसकी ओवरलैप डायग्राम बनाऊं तो देखो वो कैसी बनेगी पता है बच्चों? वो बनेगी कैंडी शेप की। कैंडी शेप आपने कभी देखा कैंडी कैसी होती है? टॉफी वगैरह जो होती है हमारी, वो कुछ ऐसी होती है। और साइड में तुम्हारे पास दो ऐसे वो निकले होते हैं। ठीक है भाई।
तो इसको तुम पी और पी ऑर्बिटल डायग्राम, जब भी तुम्हारे पास ओवरलैप डायग्राम तुम दिखाओगे ना, मतलब ओवरलैप तो तुम्हारे पास ऐसी हो गई, लेकिन अगर उसको मजीद सिंप्लीफाई करना है तुम्हें, तो तुम उसको कैंडी शेप में बना दोगे, और बीच में तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर होंगे, इस साइड पे होंगे। ठीक है भाई, तो यहाँ पर तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है भाई, ये तो बहुत आसान था बच्चों, सिग्मा बॉन्ड। आई होप इट्स क्लियर बच्चों। ठीक है भाई, एग्जामिनर ज्यादातर एक सवाल करता है बच्चों, एग्जामिनर का ज्यादातर सवाल क्या होता है, ड्रॉ दी शेप ऑफ सिग्मा बॉन्ड। बस एग्जामिनर ने आपसे ये बोला है भाई, उसने आपको कुछ भी नहीं बताया कि आपको एस एस बनाना है, एस पी बनाना है, या पीपी बनाना है। तो अगर जब भी एग्जामिनर आपको ये बोलता है ड्रॉ द शेप ऑफ सिग्मा बॉन्ड, तो आपने कैसे शो करना है सिग्मा बॉन्ड, आपने कुछ नहीं करना, एक इधर बनाना है ऐसे, और एक इधर बनाना है, और बीच में आपको क्या शो करवा देना है भाई, इलेक्ट्रॉन शो करवा देना है। तो ये तुम्हारे पास क्या हो गई है भाई, डायग्राम किसी हो गई है, ये सिग्मा बॉन्ड की डायग्राम। अगर एग्जामिनर सिर्फ आपसे ये पूछे कि ड्रॉ दी शेप ऑफ सिग्मा बॉन्ड, तो देखो दो न्यूक्लियस बनाने, ओवरलैपिंग दिखानी है, और बीच में आपको क्या दिखा देना है, इलेक्ट्रॉन दिखाने। ठीक है भाई, तो ये तो आपसे एग्जामिनर मतलब इतना आसान सवाल पूछता नहीं है, लेकिन अगर कभी पूछ ले तो आपको ये शो करेगा। ठीक है भाई, तो बच्चों यहां तक तो हमारा सिग्मा बॉन्ड खत्म होता है। अब मैं आगे चलता हूँ किस पे भाई, पाई बॉन्ड्स पे। तो देखो हमारे पास अब है पाई बॉन्ड। इसको हम रिप्रेजेंट बच्चों पाई से करते हैं। ठीक है, पाई बॉन्ड नाम से पता चलता है। बच्चों हम लोग डिस्कस किया था कि जितने भी हमारे पास सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं भाई, पाई सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, तो पाई बॉन्ड हमारे पास पता है कौन से बॉन्ड होते हैं, डबल एंड ट्रिपल। पाई बॉन्ड्स या डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड इज दी पाई बॉन्ड। ठीक है भाई, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो आपके पास क्या होता है, सिग्मा होता है। तो डबल एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड आपके पास क्या कहलाएगा, पाई बॉन्ड होगा। जैसे कि इधर देखो नाइट्रोजन है बच्चों, आपको पता है नाइट्रोजन क्या बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। तो हमारे पास नाइट्रोजन के अगर मैं पहले बॉन्ड की बात करूं ना, ये वाले की, तो ये हमारे पास क्या होगा, सिग्मा होगा। बाकी दो क्या बचे, ये डबल है और ये ट्रिपल है, तो डबल ट्रिपल को मैं क्या बोलता हूँ, पाई बॉन्ड। तो इसके अंदर सिग्मा बॉन्ड कितना होगा, इसके अंदर सिग्मा बॉन्ड एक हो गया, इसमें सिग्मा बॉन्ड हमारे पास कितना हो गया भाई, एक हो गया, और इसके अंदर पाई बॉन्ड कितना होगा, दो होगा। तो एग्जामिनर ऐसे सवाल भी पूछता है आपसे, ठीक है, कि भाई एक मॉलिक्यूल दे देगा और पूछेगा भाई बताओ इसके अंदर पाई बॉन्ड कितने हैं और सिग्मा बॉन्ड कितने हैं। तो मैंने आपको अभी एक एग्जांपल दिखाई। नेक्स्ट हम लोग ने देखा था बच्चों कि हमारे पास जो सिग्मा बॉन्ड बन रहा था वो कैसे बन रहा था, सिग्मा बॉन्ड हमारे पास बन रहा था हेड टू हेड ओवरलैपिंग। हेड टू हेड ओवरलैपिंग का मतलब कि जो तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दो न्यूक्लियस के दरमियान है। ठीक है, लेकिन हमारे पास जो पाई बॉन्ड होता है उसके अंदर जो ओवरलैपिंग हो रही होती है ना बच्चों, वो साइड वेज हो रही होती है। ठीक है, इसकी मैं डायग्राम दिखाता हूँ आपको कि सबसे पहले नोट लिख लो ना इसमें, दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द sideways overlapping of half filled atomic orbitals। अच्छा बच्चों, सिग्मा में हेड टू हेड हो रही थी, इसमें हमारे पास साइडवेज होगी। अब साइडवेज कैसे होगी ये देखो,
थोड़ा सा मैं अच्छा बनाता हूँ। ये देखो भाई। ठीक है भाई, इसको मैं कहता हूँ साइडवेज ओवरलैपिंग। तो ये हमारे पास दोनों की साइड्स है ना, यहाँ पर ओवरलैपिंग हो रही है बच्चों, ये देखो। यहाँ दो जगहों पे ओवरलैपिंग हो रही है। ओवरलैपिंग एरिया में क्या होता है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो और ये जो मैंने बच्चों इनके न्यूक्लियस बनाए हैं, तो इनको गौर से देखो, ये रहे न्यूक्लियस। तो तुम्हारे पास गौर से एक चीज भी तुम लोग नोट कर सकते हो अगर देखो तो, कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्या वो अबव और बिलो द न्यूक्लियस नहीं है? भाई बिल्कुल है। तो हमारे पास याद रखना, सिग्मा बॉन्ड के अंदर तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर होते थे? बिटवीन दी न्यूक्लियस होते थे। ठीक है भाई। बच्चों सिग्मा बॉन्ड के अंदर हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते थे वो बिटवीन दी न्यूक्लियस होते थे, लेकिन पाई बॉन्ड के अंदर हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अबव एंड बिलो दी न्यूक्लियस होंगे। ठीक है भाई। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो इसमें लिख लो कि इन पाई बॉन्ड्स द इलेक्ट्रॉन्स आर above and below the nucleus। तो ये एक डिफरेंस है बच्चों हमारे पास पाई एंड सिग्मा बॉन्ड में। रिपीट करते हैं डिफरेंस हम लोग, सबसे पहले तो याद करते हैं, उसी के बाद सारी चीजें ना आसान होंगी बच्चों। तो डिफरेंस क्या है हमारे पास, कि पाई बॉन्ड के अंदर बच्चों, सॉरी, सिग्मा बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, सिंगल बॉन्ड। जो भी सिंगल बॉन्ड होगा उसको हम सिग्मा बॉन्ड कहेंगे। पाई बॉन्ड क्या होता है, डबल एंड ट्रिपल। ठीक है। याद रखना, पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होगा। क्यों? क्योंकि बच्चों बॉन्ड एक साथ नहीं बन जाते, बॉन्ड एक एक करके बनते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई जैसे कि तुम्हारे पास नाइट्रोजन होता है ना, तो नाइट्रोजन ने तीनों बॉन्ड एक साथ बना, पहले एक बॉन्ड बनाएगा, फिर दूसरा बॉन्ड बनाएगा, फिर तीसरा बॉन्ड बनाएगा। जो सबसे पहला बॉन्ड बनाता है ना एटम, उसको हम हमेशा सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, ये बात याद रखना। बाकी जो दो बॉन्ड बनेंगे, सेकंड एंड मतलब डबल एंड ट्रिपल जो बनेगा, उसको हम पाई बॉन्ड बोलेंगे। ये एक बात हो गई। इसके साथ साथ बच्चों हमारे पास जो सिग्मा बॉन्ड होता था, उसके अंदर हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती थी। हेड टू हेड ओवरलैपिंग का मतलब क्या है, कि तुम्हारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के बीच में होंगे। लेकिन पाई बॉन्ड के अंदर हमारे पास क्या सीन है? पाई बॉन्ड के अंदर हमारे पास ये सीन है कि हमारे जो ओवरलैपिंग होगी वो साइडवेज ओवरलैपिंग होगी। साइडवेज ओवरलैपिंग का मतलब, जो तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ पर मौजूद होंगे, अबव एंड बिलो द न्यूक्लियस। ठीक है भाई। तो ये एक बात हो गई। अब बच्चों इस डायग्राम को ना मैं मजीद क्लियर करता हूँ। इसके अंदर मैंने एक चीज बना ली है, इसको मैं कह रहा हूं न्यूक्लियाई एक्सिस। बच्चों न्यूक्लियाई एक्सिस का मतलब क्या है, कि दोनों न्यूक्लियस जो है ना, अभी सिर्फ सुनना, जो दोनों न्यूक्लियस है ना मेरे, इसको मैं दूसरे कलर से बना देता हूँ, वो इस एक्सिस पे लाई करते हैं। ठीक है भाई, इस एक्सिस पे लाई करते हैं। ये देखो आप। हम्म, अच्छा, अलग अलग कलर से बनाते हैं भाई। इनको थोड़ा सा करीब करना पड़ेगा बच्चों, एक मिनट रुको।
ये रहा एक, और एक ये रहा, और एक ये रहा, और एक ये रहा। और तुम्हारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, वो अबव एंड बिलो दी न्यूक्लियस होंगे। बच्चों ये जो ओवरलैप्ड एरिया है ना, क्या है ये? ओवरलैप्ड एरिया है। यहाँ पर तुम्हारे पास क्या बन रहा है भाई? पाई बॉन्ड बन रहा है। अब इसके साथ साथ तुम एक चीज देखो कि तुम्हारे पास ना, ये जो ओवरलैप्ड एरिया है, यहाँ पर ना तुम्हारे पास एक क्लाउड फॉर्म होता है, जिसको मैं क्या कहता हूँ भाई? इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कहता हूँ। यहाँ पर तुम्हारे पास ना ऐसा एक क्लाउड टाइप फॉर्म होता है। क्योंकि पता है क्या होता है बच्चों, ये एक्सिस ना दूर दूर होते हैं एक दूसरे से। ये एक्सिस क्या होते हैं? एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। तो इनके जो क्लाउड्स है ना, इलेक्ट्रॉन्स अपने जो क्लाउड्स हैं उनको स्प्रेड करता है ऐसे। इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन्स का जो क्लाउड है वो एक दूसरे को स्प्रेड करते हैं, तो फिर ओवरलैपिंग होती है। तो ऐसे ओवरलैपिंग ऊपर भी होती है, और ऐसे क्लाउड जो है ना हमारा, वो नीचे भी बनता है। तो बताने का मकसद ये है कि जब भी तुम्हारे पास एग्जामिनर सवाल दे, ड्रॉ दी शेप ऑफ पाई बॉन्ड, तो आपको सबसे पहले क्या बनाना है? आपने बना लिया न्यूक्लियर एक्सिस। ठीक है भाई, आपने क्या बना लिया? न्यूक्लियर न्यूक्लियर एक्सिस बना लिया आपने। इसके साथ साथ आपने एक क्लाउड ऊपर दिखा दिया, और एक क्लाउड आपने नीचे दिखा दिया। तो ये तुम्हारे पास एग्जामिनर समझ जाएगा कि भाई तुमने यहाँ पर क्या बनाया है? पाई बॉन्ड बनाया है। ठीक है भाई, तो जब भी एग्जामिनर बोले बोले कि ड्रॉ द शेप ऑफ पाई बॉन्ड, तो आपने सबसे पहले न्यूक्लियर एक्सिस बनाना है, और ऊपर एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनाना है, और नीचे एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनाना है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड का मतलब क्या है? कि इलेक्ट्रॉन अपनी जो जगह को है ना ऐसे स्प्रेड आउट करता है। तुम्हें पता है ना इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होता है? कि जैसे कि अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिटल में, मैंने बताया था ना कि वो इलेक्ट्रॉन्स हम लोग जब उसको माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जूम इन करते हैं, सुपर माइक्रोस्कोप से जूम इन करते हैं, तो वो एक क्लाउड में घूम रहा होता है। तो यहाँ पर भी वही वाला सीन है कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है भाई। ठीक है, तो उसको हम इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोलते हैं, और वो घूमते घूमते स्प्रेड हो रहा होता है। तो जब भी तुम्हारे पास सवाल है ड्रॉ द शेप ऑफ पाई बॉन्ड, तो तुम्हें बिल्कुल सिंपल सी वाली डायग्राम बनाना है। ठीक है भाई। और इसके साथ साथ हम लोगों ने एक बात और डिस्कस करी, वो नोट में भी लिख लो, कि फर्स्ट बॉन्ड जो भी बनता है हमारा, उसको हम क्या कहते हैं भाई? सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। फर्स्ट बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स इज ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड। ठीक है भाई, जो भी तुम्हारा पहला बॉन्ड होगा एटम का, उसको हम क्या बोलेंगे भाई? सिग्मा बॉन्ड बोलेंगे। अब ये देखो, अब हम लोग चलते हैं बच्चों थोड़ी सी मुश्किल डायग्राम पे। अब हम लोग बनाते हैं ऑक्सीजन की डायग्राम भाई। बच्चों थोड़ी सी मुश्किल है, इसमें थोड़ा सा हम ज्यादा टाइम लगाएंगे, इसको देखना सिर्फ, अभी लिखना छोड़ दिया। बच्चों ये हमारे पास है ऑक्सीजन। आप लोगों को पता है ऑक्सीजन कैसे एग्जिस्ट करता है? डायटोमिक स्टेट में एग्जिस्ट करता है। और ऑक्सीजन के अंदर हमारे पास जो बॉन्ड होता है बच्चों, वो कैसा बॉन्ड होता है भाई? वो डबल बॉन्ड होता है। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को हिंट दी है एक। ठीक है भाई, ये बात याद रखनी है आपको। अच्छा बच्चों, ऑक्सीजन के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऑक्सीजन के अंदर क्या होते हैं भाई? 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ऑक्सीजन की जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होगी? 1s2, 2s2 एंड 2p4। ठीक है भाई, इसकी अगर मैं ऑर्बिटल डायग्राम बनाऊं, तो ये एक ऑर्बिटल हो गया भाई। अच्छा, मैं ऑर्बिटल्स बच्चों पहले बना लेता हूँ। अब देखो भाई कि हमारे पास
पहले शेल के अंदर 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, 2s के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, और हमारा जो 2p था उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो p के अंदर हमारे 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 2p x हो गया मेरा, ये 2p y हो गया, एंड ये 2p z हो गया। तो 1, 2, 3 एंड 4। तो बच्चों ये मेरा ऑक्सीजन है, ठीक है। तो मेरा दूसरा ऑक्सीजन भी, सॉरी, मेरा दूसरा ऑक्सीजन भी बच्चों कुछ ऐसा ही होगा। ये मेरा आ गया भाई, नीचे आ गया भाई मेरा ऑक्सीजन। अब देखो भाई कि हमारे पास बच्चों पहला बॉन्ड किसके बीच में बन रहा है? सबसे पहले तो मुझे ये बताओ। 2p y। 2p y, और दूसरा मतलब 2p y और 2p y के बीच में बच्चों पहला बॉन्ड बन रहा है। ये देखो, पहला बॉन्ड ना हमारा इन 2 इलेक्ट्रॉन्स के बीच में बनेगा, इन 2 ऑर्बिटल्स के बीच में बनेगा, 2p y एंड 2p y के बीच में। तो ठीक है भाई, सबसे पहले हम 2p y की डायग्राम बनाते हैं। 2p z की बाद में बनाऊंगा, ठीक है। वो क्यों बनाऊंगा, वरना अगर साथ बनाएंगे ना बच्चों थोड़ी सी मुश्किलात हो जाएंगी आप लोगों को। तो देखो, सबसे पहले मैं 2p y के बीच में डायग्राम बनाता हूँ। बच्चों एक बात याद रखो, मैंने क्या बताया था कि हमारे पास यहाँ पर ये कौन सा बॉन्ड बन रहा है? देखो ना, ऑक्सीजन के अंदर 2 बॉन्ड है बच्चों। एक बॉन्ड तो ये रहा, और एक बॉन्ड ये रहा। बच्चों मैंने आप लोगों को एक नोट लिखवाया हुआ है ऊपर कि फर्स्ट बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स इज ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड। तो मेरे पास जो 2p y जो बॉन्ड बना रहा है, क्या वो पाई बॉन्ड है या वो सिग्मा बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड, वेरी गुड। तो देखो हमारे पास 2p y और 2p y के बीच में कौन सा बॉन्ड बन रहा है भाई? 2p y और 2p y के बीच में हमारे पास बन रहा है सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड के अंदर जो हमारे पास ओवरलैपिंग होती है बच्चों, वो कैसी होती है? हेड टू हेड या साइडवेज? हेड टू हेड। वेरी गुड। तो देखो भाई, मुझे इसके अंदर 2p y और 2p y के बीच में कैसी ओवरलैपिंग दिखानी है? मुझे दिखानी है हेड टू हेड। तो ये एक मैंने 2p y बना लिया भाई। अच्छा, अंदर ही लिख देता हूँ बच्चों, अंदर लिखना अलाउ है। तो मैंने यहाँ पर 2p y लिख दिया, और मेरा न्यूक्लियस जो आ गया ना बच्चों, ये आ गया, बीच में आ गया। और इलेक्ट्रॉन आप, आपकी मर्जी, आप हाफ बनाओ या फुल बनाओ। मैंने यहाँ पर हाफ बना लिया, ठीक है भाई। मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बना लिया है हाफ। ये हो गया 2p y। अब दूसरा 2p y कैसा होगा बच्चों? वो भी कुछ ऐसा ही होगा। इसको मैं थोड़ा ना डिफरेंट कलर से बना देता हूँ। ये देखो, ये मेरा हो गया है भाई 2p y, दूसरा वाला। अच्छा एक मिनट, और इसका जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये आ गया। तो देखो यहाँ पर क्या हमारे पास ओवरलैप्ड एरिया जो है ये रहा। अच्छा, ये भी मेरा 2p y बच्चों। ये जो मेरा ओवरलैप्ड एरिया है, या मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्या वो 2 न्यूक्लियस के बीच में है? भाई बिल्कुल है। देखो ना, एक न्यूक्लियस ये रहा, एक न्यूक्लियस ये रहा, और बीच में मेरे इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो क्या ये मेरे जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं न्यूक्लियस के बीच में है? भाई बिल्कुल है। तो यहाँ पर क्या बन रहा है भाई? हमारा सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। तो मैं लिख देता हूँ कि 2p y और 2p y के जो बीच में बॉन्ड बन रहा है ना बच्चों, वो है सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड का मतलब फर्स्ट बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। अब मुझे बनाना है सेकंड बॉन्ड। और बच्चों आप लोगों को मैंने एक बात बताई है कि जो सेकंड बॉन्ड होता है उसको हम क्या कहते हैं भाई? हम लोग उसको कहते हैं बच्चों पाई बॉन्ड। तो देखो हमारे पास जो सेकंड बॉन्ड बन रहा है ना बच्चों, वो इन दोनों के बीच में बन रहा है, 2p z एंड 2p z। तो बच्चों देखो 2p z और 2p z का मैं डायग्राम बनाता हूँ। 2p z को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये एक 2p z हो गया, और दूसरे 2p z को मैं ऐसे कर लेता हूँ भाई।
बच्चों अब देखो, ये मेरा है 2pc, ये भी मेरा 2pc है, ठीक है भाई। और 2pc में जो इलेक्ट्रॉन्स है मेरा ये रहे। अच्छा, हाफ से लिया था तो मैं इनको भी हाफ ले लेता हूँ। अब यहाँ पर बच्चा समझता है कि ये वाले जो दोनों इलेक्ट्रॉन, सॉरी जो ऑर्बिटल्स है ना, ये आपस में एक दूसरे से क्या कर लेंगे भाई, ओवरलैपिंग कर लेंगे। बच्चों ओवरलैपिंग तो ये लोग करेंगे, जरूर करेंगे, लेकिन वो कैसे करेंगे ये देखना कि यहाँ पर जो अपने इलेक्ट्रॉन्स है ना, जब भी इन लोगों को बॉन्ड बनाना होता है, तो यहाँ पर जो अपने इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो दोनों क्या करते हैं पता है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, ये अपना क्लाउड स्प्रेड करेंगे अगर इनको बॉन्ड बनाना होगा। अब देखना ओवरलैपिंग होगी कैसे। इसमें मैंने ओवरलैपिंग तो सिखाई कि तुम लोगों को साइडवेज ओवरलैपिंग तो हो रही है, लेकिन वो हो कैसे रही है वो देखो, कि तुम्हारे पास जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो अपना क्लाउड स्प्रेड करेंगे, देखो ऐसे। ये इलेक्ट्रॉन का बच्चों क्लाउड स्प्रेड हो रहा है टू मेक अ बॉन्ड। हाँ भाई, अब तुम लोग एक चीज देख सकते हो कि तुम्हारे पास क्या यहाँ पर ओवरलैप एरिया आ गया है। बच्चों तुम लोग अगर ये समझ रहे ना कि हमारे पास जो ऑर्बिटल है वो बैंड होगा, नहीं भाई, वो बैंड नहीं होता। पता है क्या होता है, तुम्हारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो अपना क्लाउड एक्सपेंड करता है। तो देखो क्या तुम्हारे पास यहाँ पर साइड वेज ओवरलैपिंग नहीं हो गई, पी की हो गई ना भाई। सेम गोज बिलो द न्यूक्लियस, अबव द न्यूक्लियस ये हो गई, सेम गोज बिलो द न्यूक्लियस, बिलो द न्यूक्लियस भी यही होगा भाई। तुम्हारे जो यहाँ पर पूरा मतलब ये पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सपेंड होगा तुम्हारे पास। ये देखो भाई, अब ये क्या यहाँ पर तुम्हारे पास ओवरलैपिंग आ गई, साइड वेज ओवरलैपिंग आ गई भाई, ठीक है भाई। तो हमारे पास यहाँ पर देखो भाई, पाई बॉन्ड बन गया क्योंकि ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड था। और ये हमारे पास क्या बन गया भाई, सिग्मा बॉन्ड बन गया। तो मैं इधर लिख देता हूँ 2p2p में तो हमारे पास क्या बना, सिग्मा बॉन्ड। और 2pz और 2pz में जो हमारे पास बॉन्ड बना है उसका नाम है पाई बॉन्ड, क्योंकि ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड था ना, सेकेंड कोवेलेंट बॉन्ड था। पहला तो हमेशा क्या होता है, सिग्मा होता है, और हमारे पास ये क्या था, सेकेंड कोवेलेंट बॉन्ड था या डबल कोवेलेंट बॉन्ड था, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं भाई, पाई बॉन्ड कहते हैं, ठीक है भाई। अच्छा बच्चों, अब एक नोट लिखो भाई। बच्चों तुम लोगों को क्या लगता है कि हमारे पास ओवरलैप्ड एरिया ज्यादा किस में है, क्या वो सिग्मा बॉन्ड में है या वो पाई बॉन्ड में है? हाँ भाई, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, ज्यादा ओवरलैप्ड एरिया किस में लगता है तुम्हें? सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड, ओके। बाकी लोग क्या कहते हैं भाई, कि सर सिग्मा बॉन्ड में नहीं, मुझे पाई में ज्यादा लगता है या सिग्मा में ज्यादा लगता है? पर पाई बॉन्ड में लगा। पाई बॉन्ड में लगता है, ओके पर सिग्मा बॉन्ड लगता है। ओके ओके ओके। बच्चों अगर तुम पाई बॉन्ड की, चलो मैं तुम लोगों को ना वापस डायग्राम बना के दिखाता हूँ। बच्चों सिग्मा में तो तुम्हें पता है ना भाई, ये होता था। अच्छा सेम शेप बना लेंगे चलो। बच्चों ये सिग्मा बॉन्ड की डायग्राम है, ठीक है, ये मैंने नीचे बना दी। और पाई बॉन्ड की बना देता हूँ, थोड़ी सी रफ बना रहा हूँ, जल्दी जल्दी बना लेते हैं। अब देखो हमारे पास जो ओवरलैप्ड एरिया है वो तुम लोगों को ज्यादा कहाँ लग रहा है भाई, अब बताओ भाई। पाई बॉन्ड में ज्यादा लग रहा है। पाई बॉन्ड में ज्यादा है? क्या हो गया भाई तुम लोगों को? सर सिग्मा पे लग रहा है।
देखो भाई सिग्मा में हमारे पास ओवरलैप्ड एरिया ज्यादा है ना। अच्छा चलो ऊपर वाले डायग्राम में दिखाता हूँ, इधर थोड़ी सी रफ बनाई है ना मैंने। ये देखो हेड टू हेड ओवरलैपिंग, इसमें देखो ओवरलैप्ड एरिया कितना ज्यादा है। ठीक है भाई, इसमें हमारे पास ओवरलैप्ड एरिया ज्यादा है, लेकिन अगर मैं सिग्मा पाई बॉन्ड की दिखाऊं तो देखो ओवरलैप्ड एरिया कितना कम है, क्योंकि साइड वेज ओवरलैपिंग ना हमेशा कम होगी, क्योंकि न्यूक्लियस के बीच में क्या है भाई, रिपल्जन भी तो है ना। पॉजिटिव पॉजिटिव न्यूक्लियस के बीच में रिपल्जन भी तो है ना, तो इसलिए साइडवेज ओवरलैपिंग जो होगी ना वो कम होगी, मतलब पाई बॉन्ड की जो ओवरलैप्ड एरिया होगा वो कम होगा। और हमारे पास जो सिग्मा बॉन्ड का ओवरलैप्ड एरिया है ना वो ज्यादा होगा। तो याद रखना सिग्मा बॉन्ड में ओवरलैपिंग एरिया बच्चों ज्यादा होता है, जिसकी वजह से ना सिग्मा बॉन्ड हमारे पास स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है, ये बात याद रखना। तो इसमें मैंने लिख दिया कि सिग्मा बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड देन पाई बॉन्ड। एग्जामिनर अगर कभी भी पूछे बताओ कि भाई कौन सा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आपको लिखना है सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर बॉन्ड देन पाई बॉन्ड, बिकॉज एग्जामिनर इसका वो भी पूछता है भाई रीजन, बिकॉज ओवरलैप्ड एरिया इज मैक्सिमम इन सिग्मा बॉन्ड। तो याद रखना सिग्मा बॉन्ड के अंदर जो तुम्हारे पास ओवरलैप्ड एरिया है ना वो ज्यादा होता है पाई बॉन्ड से, जब भी हमारा जो सिग्मा बॉन्ड है वो हमारा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा किससे, पाई बॉन्ड से। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आई होप यहाँ तक सारी चीजें क्लियर होंगी। और तो फिर हमारे बच्चों क्लास यहीं तक है। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई इश्यू है बच्चों, मुझे जल्दी जल्दी बताओ। अक्सा, सुमैया एंड अयान, अदन, उरूज, बच्चों जल्दी जल्दी बताओ। नो सर। सर इसको जूम कर देंगे ताकि मैं स्क्रीनशॉट ले लूं। अच्छा जूम आउट कर दूं, ये लो। ठीक है भाई, ओके सर, अल्लाह हाफिज। चलो भाई बच्चों जा सकते हैं आप लोग, अल्लाह हाफिज।